दोस्तों, वेलकम टू द भासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों खोज की थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो जो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था दोस्तों, उसको देखकर उनके मन में युद्ध ना करने की इच्छा हुई और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री फाह्यान किसके काल में भारत आया था? तो दोस्तों चीनी यात्री फाह्यान था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण अधूरा रह गया था वह इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों जो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में वह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुई थी। अकबरनामा जो है वह किसकी रचना है? तो दोस्तों अकबरनामा जो है वह अबुल फजल की रचना है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था दोस्तों? जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले जी दोस्तों। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था दोस्तों। अब हम बात करेंगे भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन के बारे में। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? क्षेत्रफल में भारत का विश्व में जो स्थान है वह है दोस्तों 7वां, तथा जनसंख्या की दृष्टि से स्थान की बात करें तो वह है दोस्तों दूसरा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है 7516 किलोमीटर, वह सबसे बड़ी जो इसमें तटरेखा है वह है गुजरात राज्य की दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, और ये नेपाल में पड़ता है दोस्तों। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंड जो बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध है, तथा ये ओडिशा में है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो जो सुंदरबन डेल्टा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान है वह असम है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वह होती मासिन राम मेघालय में। पहले दोस्तों कहाँ होता था? चेरापूंजी में, लेकिन अब ये मासिन राम शिफ्ट हो गई। ये दोनों कहाँ पे दोस्तों? खासी पहाड़ी है असम में, वहाँ पे है दोस्तों मेघालय में। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा छोटा राज्य है? तो दोस्तों गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन अथवा मछली उत्पादन से संबंधित हो है, तथा श्वेत क्रांति की बात करें तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सफ़ेद हाथियों वाला देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों वाला देश कहा जाता है। और दोस्तों एक खेल खेला जाता है जिसमें लोग क्या करते हैं, जो सांड होता है सांड के साथ लड़ा जाता है। तो दोस्तों वह कहाँ का एक रोचक खेल है, वह कहाँ का है दोस्तों? वह खेल है दोस्तों स्पेन का। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल जो है भारत वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तथा इसमें बिजली कड़कना, तूफान आना तथा जितने मौसम से संबंधित परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो सब क्षोभ मंडल में होते हैं दोस्तों। सुएज नहर जो है वह किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो वह लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। संविधान सभा की पहली बैठक
कब हुई थी दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है दोस्तों। तथा ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होता है वह भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो दोस्तों अधिकतम अंतराल जो होता है वह 6 माह का होता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो दोस्तों नागौर जो है राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो वह है दोस्तों 25 वर्ष। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह हैं सुकुमार सेन, जो थे भारत के प्रथम चुनाव आयोग थे के अध्यक्ष चुनाव आयुक्त थे दोस्तों। बात करेंगे समान विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम की बात करें तो वह है एस्कॉर्बिक एसिड, तथा जितने भी खट्टे फल में देखने को मिल जाता है हमको। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो वह दोस्तों है फीमर, ये पैर में पाई जाती है। तथा सबसे छोटी की हड्डी की बात करें तो वह है दोस्तों स्टेपिस, ये कान में पाई जाती है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो दोस्तों विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का जम जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? दोस्तों तो पीतल जो है वह तांबा और जस्ते का मिश्रण है। शुष्क बर्फ जो बर्फ होती है उसको क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है दोस्तों। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की थी। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों दूध की जो शुद्धता है वह लैक्टोमीटर से नापी जाती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।